हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं IB टेक बॉक्स यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल क्लासरूम के बारे में। दोस्तों, गूगल क्लासरूम ऑनलाइन टीचिंग के लिए एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है जहां पर टीचर्स न सिर्फ फाइल शेयर कर सकते हैं बल्कि असाइनमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, असाइनमेंट को ग्रेड भी दे सकते हैं और स्टूडेंट्स के साथ में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम वैसे तो कम्प्लीटली फ्री है, आप अपने गूगल अकाउंट से, जीमेल अकाउंट से उसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एडिशनल फीचर्स, एडिशनल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो आपके स्कूल को जी सूट फॉर एजुकेशन के लिए रजिस्टर करना होगा और वो भी कम्प्लीटली फ्री है। तो चलिए बात करते हैं गूगल क्लासरूम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसे यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दिया है और ऑल पे टैप कर दिया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर देना है और आपको यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में 9 डॉट्स मिल जाएंगे। उसके ऊपर आपको क्लिक करने से यहाँ नीचे गूगल क्लासरूम आइकन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और फिर यहां पर आपको आई एम ए टीचर सिलेक्ट कर देना है। ओके, तो अब आप यहां पर अपने सब्जेक्ट वाइज और या फिर अपनी मर्जी के मुताबिक क्लासरूम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जाना है यहां पर प्लस आइकन पे और आप देख सकते हैं यहां पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, ज्वाइन क्लास एंड क्रिएट क्लास। आपको क्रिएट क्लास पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके क्लास की डिटेल्स आपको फिल करनी है, लाइक आपके क्लास का नाम, सब्जेक्ट एंड सेक्शन। उसके बाद में क्रिएट पे टैप करके क्लास क्रिएट कर देना है। तो आपका क्लास क्रिएट हो चुका है और आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, ग्रेड्स, ये सारे डिफरेंट टैब्स आपको देखने को मिल जाए। अब क्लासरूम क्रिएट करने के बाद बात आती है स्टूडेंट्स को ऐड करने की। स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप पीपल टैब में जाके इनवाइट स्टूडेंट्स आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में आपको स्टूडेंट्स के ईमेल अकाउंट टाइप करने हैं और आप स्टूडेंट्स को क्लास ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पर स्ट्रीम टैब में क्लास कोड मिल जाएगा, जो कि आपको क्लास सेटिंग्स में भी मिल जाएगा और ये क्लास कोड की मदद से स्टूडेंट्स आपका क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं क्लासरूम फीचर्स के बारे में। अगर आप क्लासरूम जी सूट फॉर एजुकेशन अकाउंट यानी कि स्कूल डोमेन वाला आईडी यूज़ करके क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पर गूगल मीट के लिए लिंक क्रिएट करने का फीचर मिल जाएगा। और अगर आप पर्सनल आईडी से क्लासरूम क्रिएट करते हैं तो ये फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर जनरेट मीट लिंक पे क्लिक करना है। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर आपको फिर से एक बार जनरेट मीट लिंक पे क्लिक करना है और मीट लिंक जनरेट हो जाए। यहाँ पर सिलेक्ट थीम बटन पे क्लिक करने से डिफरेंट थीम्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने क्लासरूम को अलग लुक एंड फील दे सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप अपना पर्सनलाइज फोटो भी रखना चाहते हैं क्लासरूम थीम के लिए तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट फोटो पे क्लिक करके रख सकते हैं। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो या फिर कोई अनाउंसमेंट करनी हो तो यहाँ पर शेयर समथिंग विथ योर क्लास पे क्लिक करना है और आप अपना मैसेज यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मैसेज टाइप करने के बाद आप यहाँ से किसी फाइल को अटैच करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। आप सारे स्टूडेंट्स के लिए ये अनाउंसमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑल स्टूडेंट्स ही रहने देना है और एल्स आप कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में आप पोस्ट बटन पर क्लिक करके अनाउंसमेंट क्रिएट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं। Okay, now let's talk about the classwork tab. Classwork is a place where you are going to create assignments for your students. आप देख सकते हैं यहाँ पर
एक क्रिएट बटन है जिसके अंदर आपको असाइनमेंट्स, क्विज असाइनमेंट्स, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज पोस्ट एंड टॉपिक, ये सारी चीज़ें क्रिएट करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं असाइनमेंट कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको असाइनमेंट का टाइटल लिख देना है और जो भी इंस्ट्रक्शन आप देना चाहते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको कोई फाइल अटैच करनी हो तो यहाँ पर आप ऐड बटन पे क्लिक करके उसे अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपकी वो फाइल अगर गूगल ड्राइव में है तो यहाँ पर आप गूगल ड्राइव में सिलेक्ट करके अपनी फाइल अटैच कर सकते हैं। और एल्स अगर आप किसी वेबसाइट का रेफरेंस देना चाहते हैं तो वो भी आप लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट का URL टाइप कर सकते हैं। असाइनमेंट की फाइल अगर आपके कंप्यूटर में स्टोर है तो वो भी आप फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई YouTube वीडियो को रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिंक करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक फाइल को अपलोड कर देते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स ये असाइनमेंट अपनी नोटबुक में लिखकर उसका फोटोकॉपी सबमिट करें या फिर गूगल डॉक्स में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उसके अंदर आंसर्स लिखे, तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स कैन व्यू फाइल सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपने ये असाइनमेंट डॉक्यूमेंट एक टेम्पलेट के जैसे क्रिएट किया है और जिसके अंदर ही स्टूडेंट्स अपना आंसर्स टाइप करने वाले हैं तो आपको यहाँ पर मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ही असाइनमेंट देना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं, और एल्स यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स ही रहने दें। उसके बाद में आप यहाँ पर पॉइंट्स भी डिसाइड कर सकते हैं कितने पॉइंट्स आप ये असाइनमेंट के लिए देने वाले हो। ड्यू डेट में आपको एक डेट फिक्स कर सकते हो कि कौन सी डेट से पहले स्टूडेंट्स को ये असाइनमेंट सबमिट कर देना है। इवन आप यहाँ से टाइम भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद में है टॉपिक। क्लासरूम में जो भी असाइनमेंट्स आप पोस्ट करोगे उन सबको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए उसका टॉपिक का नाम यहाँ पर आपको स्पेसिफाई कर देना है। असाइनमेंट के हिसाब से कुछ रूब्रिक्स भी आपको सेट करने हैं तो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। क्रिएट रूब्रिक पे जाके एक न्यू रूब्रिक और क्राइटेरिया आपको क्रिएट कर देना है और आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से क्राइटेरिया पे आप ये असाइनमेंट को जज करने वाले हो जो कि स्टूडेंट्स आपको सबमिट करेंगे। ओके, तो लास्ट में आप असाइन बटन पे क्लिक करके असाइनमेंट को असाइन कर सकते हैं, और एल्स अगर आप ये शेड्यूल करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो ये है प्रोसेस हाउ टू क्रिएट असाइनमेंट्स इन गूगल क्लासरूम। ओके, तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स व्यू की। स्टूडेंट अकाउंट में आपको यहाँ पर स्ट्रीम, क्लास वर्क एंड पीपल, ये तीन ही टैब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और जितने भी असाइनमेंट अभी तक पेंडिंग है वो सारे आपको यहाँ पर अपकमिंग सेक्शन में दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको जो भी असाइनमेंट्स, मटेरियल या फिर अनाउंसमेंट्स टीचर्स ने पोस्ट किए हैं वो सारे यहाँ पर आपको स्ट्रीम टैब में दिखाई देंगे। ओके, तो अपकमिंग असाइनमेंट पे क्लिक करके उसे सबमिट करते हैं। तो स्टूडेंट को यहाँ पर असाइनमेंट का टाइटल, इंस्ट्रक्शन एंड फाइल जो भी टीचर ने अटैच की है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। फाइल को ओपन करके वो रीड भी कर सकता है टीचर ने असाइनमेंट में क्या करने के लिए दिया है। स्टूडेंट अपना वर्क यहाँ से ऐड और क्रिएट बटन पे क्लिक करके अटैच कर सकता है। अगर स्टूडेंट ने एक वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर गूगल डॉक्स के अंदर अपने असाइनमेंट के आंसर्स लिखे हैं तो यहाँ से अटैच कर सकता है, या फिर अपनी नोटबुक में भी लिखा है तो भी उसके आंसर्स वाली फाइल को अटैच कर सकता है। स्टूडेंट ने अपनी फाइल अटैच कर दी, लेकिन टीचर को यह फाइल सबमिट करने के लिए टर्न इन बटन पे क्लिक करना होगा। और एक बार असाइनमेंट टर्न इन करने के बाद, सबमिट करने के बाद स्टूडेंट ये फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। तो चलिए क्लिक करते हैं टर्न इन पे।
अब अगली प्रोसेस है टीचर स्टूडेंट के सबमिटेड असाइनमेंट को कैसे चेक करके ग्रेड या फिर पॉइंट्स दे सकता है। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं टीचर अकाउंट में और आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 टर्निंग लिखा है क्योंकि एक ही स्टूडेंट ने असाइनमेंट को सबमिट किया है। तो इसे चेक करने के लिए और पॉइंट्स देने के लिए आपको क्लिक करना है 1 टर्निंग पे। यहाँ से आप देख सकते हैं कौन से स्टूडेंट ने इस असाइनमेंट को सबमिट किया है और उसे ओपन करके स्टूडेंट का सबमिट किया हुआ असाइनमेंट आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर कोई भी करेक्शन करना है तो आप इसे गूगल डॉक्स में ओपन करके उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आप प्राइवेट कमेंट कर सकते हैं जो कि सिर्फ यही स्टूडेंट को दिखेगी। देन ग्रेड या पॉइंट्स देकर आप इसे रिटर्न करोगे तो स्टूडेंट को ये कमेंट एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे। रिटर्न करने के बाद अगर ग्रेड्स वाली टैब में जाके देखोगे तो आपने जो भी मार्क्स या फिर पॉइंट्स दिए हैं स्टूडेंट को वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर टीचर को स्टूडेंट का हर एक असाइनमेंट का परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस, टीचर कैसे असाइनमेंट क्रिएट कर सकता है, उसके बाद स्टूडेंट उसे कैसे सबमिट कर सकता है और उसके बाद टीचर उसे कैसे करेक्ट करके ग्रेड या फिर पॉइंट्स दे सकता है। अब बात करते हैं क्विज असाइनमेंट की। क्विज असाइनमेंट एक बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए क्विज क्रिएट करने का। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लैंक क्विज नाम का गूगल फॉर्म क्रिएट हो जाता है। तो क्विज का टाइटल एंड इंस्ट्रक्शन ये सब कुछ देने के बाद आप ब्लैंक क्विज को ओपन करके उसके अंदर आपके क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस ये सब कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। प्लस आइकन पे क्लिक करके आप न्यू क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। इतना करने के बाद फिर से आना है आपको क्विज असाइनमेंट वाली टैब में और यहाँ पर आपको असाइनमेंट के जैसे ही सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे और ये सब कुछ आपको फिल करके आप असाइन पे क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर आप कोई सिंगल क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई पोल क्रिएट करनी है या फिर किसी चीज़ के लिए आपको वोटिंग करवाना है तो यहाँ पर आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह से आप मटेरियल भी क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के स्टडी रेफरेंस के लिए। आप यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करके मटेरियल फाइल को अटैच कर सकते हैं। कोई वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं और एल्स किसी यूट्यूब वीडियो को अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको क्लास वर्क टैब में गूगल मीट, कैलेंडर एंड क्लास ड्राइव फोल्डर के शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। गूगल मीट शॉर्टकट पे क्लिक करने से आप डायरेक्टली लाइव सेशन में रिडायरेक्ट हो जाओगे। गूगल कैलेंडर के अंदर आपको यहाँ पर अपकमिंग जितने भी असाइनमेंट्स ड्यू हैं वो सारे ड्यू डेट के साथ दिखाई देंगे और क्लास ड्राइव फोल्डर के अंदर जितने भी अटैचमेंट अभी तक क्लासरूम में ऐड हुए हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था फुल ओवरव्यू गूगल क्लासरूम के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी टीचर्स के साथ शेयर कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।